किसान भाइयों नमस्कार। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से अगर आप खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी अपनी खेती में भी बदलाव करना होगा। बदलाव करने के लिए मौसम के अनुसार उगाते हैं, आप सीजन के हिसाब से उगाते हैं, लेकिन आज की आवश्यकता है कि आपको हर समय चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, उनकी आवश्यकता रहती है और बदलाव करने के लिए आपको कोई नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा, जिसमें आज हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस की स्थापना कैसे की जाए और इसमें किस तरीके से फसलों को उगाया जाए और इसमें क्या रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं। इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनी कुमार सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन हाउस जिसको कहते हैं, कुछ लोग इसे पॉली हाउस भी कहते हैं, तो ये है क्या, किस तरीके से किसान भाई इसको समझें? देखिए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एक्चुअल ग्रीन हाउस ही है जी। क्योंकि ये ग्रीन हाउस के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन ये छाया जब जाता है, बन के तैयार होता है, तो इसके सारे जो कवर मटेरियल होते हैं, मानी जो पूरा इसको बनाया जाता है, वो पॉलीथीन से होता है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार सामान्य भाषा में पॉली हाउस प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन का बना हुआ घर है, तो इसलिए इसको हम एक अपनी भाषा में पॉली हाउस भी कहते हैं। इसकी स्थापना के लिए जी। 2 तरह के हम इसमें प्रोग्राम चलाते हैं। एक तो स्वयं से हम बनाने के लिए करते हैं और दूसरा हम सरकारी छूट के माध्यम से भी बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे आप स्वयं से बनाएं हमारे किसान भाई, और चाहे उसमें सरकार के सहायता लेकर के उसको तैयार करें, लेकिन जब कोई स्थापना करना चाहता है या कोई कार्य शुरू करता है तो निश्चित तौर पे कुछ विशेष बातें होती हैं जिनका उसे ध्यान रखना होता है। तो स्थापना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? पॉली हाउस निर्माण करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी जो छाने वाली जो मटेरियल होते हैं, यानी पॉलीथीन, और साइड में लगने वाली जो है इंसेक्ट प्रूफ नेट, और छाया के लिए लगने वाली एंटी सन स्क्रीन या छायादार जाली, इसके बाद जब जीआई पाइप जिससे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ब्रांच जितनी भी प्रकार की होती हैं, वो सारी चीज़ें, एल्बो वगैरह का हमें विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि ग्रीन हाउस बनाने के लिए जो हमारी सामग्री लगती है, ये अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब परावैंगनी किरणों से प्रतिरोधी होती हैं। पॉलीथीन के अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है जो परावैंगनी किरणों के कुप्रभाव को रोक देता है और हमारा मटेरियल अच्छी तरह लंबे समय तक चलता है, और उसके रोकने से हमारा फसल भी अच्छी होती है। तो इस तरह जो है हमें ध्यान देना, सामग्री क्या क्या लगती है, और सामग्री में ग्राउटिंग के लिए आरसीसी की सामग्री होगी, दूसरा जीआई पोल होंगे, उसके बाद उनकी एल्बो, पर्लिन, और जो ऊपर लगने वाले पाइप होंगे सब जीआई पाइप के होंगे। ऊपर लगने वाली 1/2 इंच से 1 इंच होंगी। तो ऐसे इनका जानकारी होना जरूरी है। इनकी डिज़ाइन का ज्ञान होना जरूरी है। 200 माइक्रोन की पॉलीथीन होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, पारदर्शी होती है। छायादार जाली हरे रंग की हो सकती है या सिल्वर कलर की हो सकती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके सामग्री को खरीदने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, जो आज यहाँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने तो सामग्री की बात बताई, लेकिन अब पॉली हाउस का निर्माण करते समय क्या स्थान के चुनाव का भी कुछ महत्व होता है? तो हमें व्यावसायिक खेती के रूप में लेना पड़ता है। तो व्यवसाय जब हम प्रारंभ करते हैं तो वहाँ ये ध्यान देना होता है कि पानी है कि नहीं, वहाँ की मिट्टी अच्छी है कि नहीं, ऊंचा स्थान है कि नहीं, आपके पास बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, आपके पास रोड या रास्ता की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये व्यावसायिक खेती के अंतर्गत आता है। और व्यावसायिक खेती तभी हो सकती है जल, जमीन और जलवायु, इनका भी हम ध्यान देते हैं कि अगर बहुत ही जलवायु अच्छी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता हो या बहुत ज़्यादा तापक्रम बढ़ता हो या और किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, तो वहाँ भी हम बनाने से इसको थोड़ा सा हम जो है दूरी रखते हैं कि अच्छे चुनाव करते हैं। ये सब चीज़ों का छोटा छोटा हम यहाँ ध्यान देते हैं, और जिसमें हमने जो बताया 3J कि मतलब जल, जमीन, जलवायु का विशेष ध्यान देते हैं, ये हमारा।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि इसको कुछ किसान भाई अपने से बनाते हैं, कुछ सरकार की मदद लेकर के बनाते हैं, तो जो खुद तैयार करते हैं तो उसमें और सरकार की मदद से बनाते हैं, उसमें क्या अंतर रहता है? देखिए, अंतर तो थोड़ा ये होता है कि जैसे अगर सरकारी छूट के आधार पे आप बनाते हैं तो सरकार के द्वारा सारी सुविधाओं का और गुणवत्ता का उनके पास पूरा पैकेज होता है। जी। उनके पास सारा कुछ रहता है, बस आपका पॉली हाउस या ग्रीन हाउस सैंक्शन होना चाहिए सरकार के द्वारा। तो उस सैंक्शन होते ही उस पर सब्सिडी आपको 50% से ज़्यादा मिल जाती है। सबसे बड़ा एक फ़ायदा हुआ। दूसरे, वो लोग खुद आकर के, जिला उद्यान अधिकारी जो होते हैं, वो आपके खेत तक खुद आकर के, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ ये पॉली हाउस सैंक्शन कराने की केवल आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा लाभ यही है। और आज के वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए अगर पॉली हाउस बनाना है तो लगभग ये 1500 से 2000 प्रति वर्ग मीटर के औसतन खर्चा में बनता है। लेकिन अगर आपको ज्ञान है और स्वयं से बनाना चाहते हैं तो लगभग वो भी इतने में बन जाता है जितना में सरकारी छूट के बाद बनता है। डॉक्टर साहब, जैसे ज्ञान की बात की, अगर कोई मान लीजिए इस कार्य में आना चाहता है, उसे ज्ञान नहीं है, तो उसकी जानकारी भी तो ले सकता है, कहीं से ट्रेनिंग भी तो इसकी मिलती होगी। उसकी जानकारी हमारे जितने भी संस्थान हैं ICAR के, जहाँ भी इस तरह से उद्यानिकी फसलों का संस्थान है, और वहाँ सबसे ज़्यादा जानकारी ली जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ भी अच्छी जानकारी ली जा सकती है। और आजकल बहुत से NGO भी इस पे पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके समीप अगर हैं तो उनसे भी जानकारी ली जा सकती है। प्रयास करिए, पूसा संस्थान में यह जानकारी अच्छी दी जाती है, वहाँ आके देख भी सकते हैं। देख सकते हैं। वही ट्रेनिंग का मतलब है, होता है कि उनको पूरा प्रशिक्षण दे करके सिखाया जाता है, दिखा के सिखाया जाता है, करवा के सिखाया जाता है, पिक्चर चला के सिखाया जाता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रशिक्षण हमारे पूसा संस्थान के द्वारा दिया जा सकता है और यहाँ आके ज्ञान ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे इसको बनाने का उद्देश्य भी होता है कि उसमें कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं? तौर पर लेते हैं कि बनो इसको हम बनाएंगे तो हम बिजनेस करेंगे। बिल्कुल। तो बिजनेस के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसमें हम बेमौसम सब्जियां, अगेती सब्जियां, तरपछेती सब्जियां और मौसम, मतलब इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम पूरे साल भर सब्जी, फूल, फल और नर्सरी की खेती हम करते रहें, चाहे वो किसी प्रकार की जलवायु हो। तो जलवायु खराब हो, उसके विपरीत भी जाकर के हम खेती कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हैं, पशु पक्षी प्रकोप हैं, कीड़े मकोड़े का प्रकोप है, रोग का प्रकोप है, इस तरह से जितने भी प्रकोप समस्या हमारी फसलें करती हैं खुले खेतों में, उन सारे प्रकोपों को ये खत्म कर देता है, बचा देता है। एज ए गॉड फादर का काम करता है। उद्देश्य इसका ये है कि हम जब चाहें मार्केट को देखते हुए अपने उत्पाद को लाएं। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसका उद्देश्य है कि इंश्योरेंस, खुले खेतों के कंपेयर में ये इंश्योरेंस एग्रीकल्चर का भी एक उद्देश्य है। इसमें करेंगे तो जरूर पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप हमें कुछ नहीं करने देता, पशु पक्षी प्रकोप। तो ये इंश्योरेंस एग्रीकल्चर है। इच्छा अनुसार हम जितना चाहें, जब चाहें, उस सब्जी को, फल को, फूल को, पौधे को उगा सकते हैं। अभी इस समय टमाटर को अगर लगाया जाए और वो आपका जून से आने लगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इतने अच्छे दाम देने वाले टमाटर होंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें किसी तरीके की समस्या ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी इसमें जैसे हम मिट्टी है उसका कौन सा प्रयोग करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा वैसी मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे एक खेतों में हम सिंचाई देते हैं या उर्वरक प्रबंधन करते हैं, तो इसमें किस तरीके से किया जाता है? जब हम पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में खेती करते हैं स्थापना के बाद, तो इसमें हमारे मनपसंद चाहे सब्जियां, जैसे खीरा है, आपका खरबूजा है, करेला है, ककड़ी है, जुकनी है, इसको हम बेमौसम में उगाते हैं जी। इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो रंगीन शिमला मिर्च जो है खुले खेतों में अच्छी नहीं होती है, तो रंगीन शिमला मिर्च को हम अगस्त से लेकर के और मई तक उगाते हैं। और अगर पर्वतीय अंचल की बात करें तो फरवरी से लेकर के नवंबर तक उगाते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि लंबे अवधि तक हमें फसलें मिलती हैं और इस किसान को अधिक से अधिक लाभ होता है, जबकि रंगीन शिमला मिर्च बाहर नहीं होती है। तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यहाँ पूरा होता है। उसके साथ टमाटर और चेरी टमाटर हैं, ये भी अगस्त में लग करके जून तक चलते हैं, 10 से 11 महीना, जबकि बाहर में खुले खेतों में 4 से 5 महीना चलती हैं फसलें। और उत्पादन बहुत होता है, लेकिन खुले खेतों में 50 से 60% उत्पादन खराब हो जाता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे परिस्थितियां आती हैं, वो सब खराब हो जाता है, तो किसानों को उत्पादन होने के बाद भी अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। ये एक समस्या है। पॉली हाउस में सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम प्रिसीजन इरिगेशन, मतलब टपक सिंचाई पद्धति का हम उपयोग करते हैं और उसी के साथ साथ हम फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि संतुलित मात्रा में नमी और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व चले जाते हैं जड़ों के क्षेत्र में, बाकी सारी जमीनें सूखी रहती हैं। इससे आपको सबसे बड़ा लाभ मिलता है और इसके कारण कोई इसमें न रोग आता है न किसी प्रकार की परेशानी बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब, जो ग्रीन हाउस है इसमें जो खेती करते हैं, इसको अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो आप क्या युवाओं को कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहेंगे, जैसा कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो भी लोग हैं, देख रहे हैं कि नौकरी की समस्या है और पॉपुलेशन प्रेशर, मानी जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन हमारी ज़मीनों में बसते जा रहे हैं, तो जोत छोटी होती जा रही है। कहीं कहीं आप देखते हैं कि पूरा परिवार अपने कल्टीवेटेड लैंड में बस जाता है, उसको खेती करने की ही ज़मीन नहीं रह जाती है। तो यहाँ यह संरक्षित खेती या पॉली हाउस खेती या ग्रीन हाउस खेती आपको एक भूमिका अच्छी निभाती है कि जो चीज़ आप 1 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ में करते थे, उसको आप 1000 से 2000 वर्ग मीटर की ज़मीन के टुकड़े में एक पॉली हाउस बना करके और सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, नर्सरी की खेती करके आप जो 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर से लाभ प्राप्त करते थे, वो आपके पॉली हाउस से लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपकी पूरी जीवन आवश्यकताओं को पूरा करने में फायदेमंद होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से ग्रीन हाउस की स्थापना की जाए और उसमें किस तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई, युवा साथी इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।